formula related to the figure, rectangle and square. So from today onward, let's start the exercise 28 and try to complete as much question as we can. So starting from the first question onward, what is the question? The question is find the area of rectangle whose dimension are. Okay, there are some questions जिसको मुझे नहीं लगता कि इतना important है कि आपको steps बताना है. Let's start from the first question. Just I will give you the hints. Question number 1. Find the area of rectangle. Area of rectangle whose dimensions are. So yesterday ही बताया गया था डायमेंशन क्या होता है. जनरली उस साइड्स के बारे में बात कर रहे हैं, मींस लेंथ और ब्रेड्थ दिया हुआ है. तो हमें कहा गया है कि आपके पास एक रेक्टेंगल है जिसके डायमेंशन दे रखे हैं. ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है जिनके डायमेंशन दे रखे हैं. द डायमेंशन लेंथ इज 24.5 and whereas the breadth is 18 meter. What do you have to find? You have to find the area. So area of rectangle आपको पता ही है how to find the area of rectangle. Yeah, हम पहले से कर रहे हैं. तो according to question, length of rectangle, the length is 24.5 meter. 24.5 meter. Next one is breadth. Breadth of rectangle is 18 meter. Then area of rectangle. So how do you find the area? So yesterday already we learned the formula. To find the area you have to multiply length with breadth. So the area of rectangle is length into breadth. Okay, what is the value of length here? The value of length is 24.5 meter and the breadth is 18 meter. So what do you have to do? Just simply multiply and you have the area of the rectangle. Okay? 24.5 into 18. 8 5 is 40, 8 4 is 32, 3 4 is 36, 8 to the 16, 17 to 19, 1 0 is 1 5 is 5, 1 2 is 4, 1 2 is 2. Here comes 0, 6 5 11, 1 9 10 14, 1 4, 2 3 4. It's 4 4 1. So the answer is 441 meter square. Okay. Okay, 441 meter square is the area of the given rectangle. So as I did the first questions, you have to do the remaining one. Next वाला आपको खुद करना है. Find the area of rectangle whose dimensions are given as 12.5 meter and breadth 8 meter. The next question is, मैं नहीं कर रहा हूँ, I will give you the only the hint. Number 2, the length is 12.5 meter and the breadth is 8 mm. अब ये 8 डेसीमीटर इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इट इज रिटन एज 10 मीटर एंड आंसर इज 0.8 मीटर. तो लेंथ भी आ गया आपके पास, ब्रेथ भी आ गया एंड बोथ द साइड हैव द सेम यूनिट. राइट नाउ दिख सकता है ये 12.5 है, इधर ये 0.8 है. तो लेंथ और ब्रेथ दोनों आपको दिखाई देगा और लेंथ और ब्रेथ दिखाई दोनों दे रहा है. So the next step will be area of rectangle equal to length into breadth, and by putting this value in this formula you have the answer. ठीक है, तो बस कुछ नहीं करना है, हमको बस इतना याद रखना है कि अगर कोई मुझसे पूछ रहा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो दो चीज़ें देखना है. व्हाट इज द डायमेंशन, डायमेंशन क्या क्या है. लेंथ है, हाँ भी लेंथ दिया है, ब्रेथ दिया है, हाँ भी दिया है. तो एरिया का फॉर्मूला यूज करना है, लेंथ इनटू ब्रेथ इक्वल टू एरिया. सो लेंथ का वैल्यू जो भी है, ब्रेथ का वैल्यू जो भी है, अप्लाई द वैल्यू एंड देन मल्टीप्लाई. मल्टीप्लिकेशन आपका सही होना चाहिए, देन यू विल हैव द आंसर. ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा. ये हो गया हमारा फर्स्ट. चैट क्यों नहीं काम कर रहा है पता नहीं.
प्लस 7 यस सर। हाँ बेटा ये कुछ गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। ओके सो क्लियर है सभी का नंबर 1? यस आई अंडरस्टैंड, ठीक है। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 1 इज फिनिश्ड। द सेम क्वेश्चन नेक्स्ट में भी देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट वन ऑफ साइड इज 48 एंड द डायगोनल इज 50 मीटर, ठीक है। तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सबका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर रहे हैं। क्लियर है ये? एरिया जब भी निकालने के बोले पहले चेक करो कि क्या क्या दिया है। लेंथ दिया है, ठीक है, ब्रेथ दिया है, ठीक है, देन एरिया का फॉर्मूला यूज करना है, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ एंड यू हैव द आंसर। अगर जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखते हैं लेंथ इज 12.5 मीटर वेयर एज ब्रेथ इज 8 dm, ठीक है। तो dm को अगर मीटर में कन्वर्ट करना होता है तो उसको लिखते हैं 8/10, 8/10 दैट मींस 0.8 मीटर। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, तुम्हें आंसर मिल जाएगा, आप लोगों को आंसर मिल जाएगा, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। Rectangular plot, one of which, find the area of rectangular plot, one of which is 48 meter, one side of which 48 meter and its diagonal is 50 meter and its diagonal is 15, ठीक है बेटा। इस बार भी हमें क्या पूछ रहा है? एरिया ही पूछ रहा है। तो रेक्टेंगल ये है, ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है और इसका एक साइड 48, लेट कंसीडर इसको 48 मीटर कंसीडर करते हैं एंड इस डायगोनल, ये डायगोनल यहाँ से यहाँ का डायगोनल इज 50 मीटर। सो अगर हम इसका कुछ नाम दे दें, सपोज ABCD। सो इस फिगर को थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हमारे पास इस तरह का एक triangle निकल के आ रहा है। As you know, each vertices of an angle is of 90 degree. Of rectangle is 90 degree. So this one is D, B, and C. Here comes 50 meter, and this one is 48 meter. Now, according to Pythagoras theorem, you can easily find the other side, length of the other side. ठीक है, Pythagoras theorem यूज करके आप अदर साइड का फाइंड करोगे। अगर जब मिल जाएगा तो ये किसके लिए स्टैंड करेगा? ये स्टैंड करेगा बेटा ब्रेथ के लिए। अगर ब्रेथ आ गया आपके पास तो इट बिकम इजी फॉर यू टू फाइंड द रेक्टेंगल। इजीली आप रेक्टेंगल को क्या करोगे? फाइंड कर लोगे, ठीक है। चलो सो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। करना कैसे? तो मान के चलते हैं लेट ABCD इज ए रेक्टेंगल, ठीक है। एक ABCD एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है। मान लेते हैं ये हमारा प्लॉट है whose one side को हम मान लेते हैं लेंथ, ठीक है। लेंथ इज 48 मीटर एंड its diagonal is 50 meter. Now, as we know, according to Pythagoras theorem, बेटा पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या बनाते हैं? इस पार्ट को हम कहते हैं परपेंडिकुलर, इस पार्ट को कहते हैं बेस, इस पार्ट को कहते हैं हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर का फॉर्मूला क्या है? हमको पता है परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। करते थे तो परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का कितना वैल्यू है? इट्स 50 मीटर का स्क्वायर माइनस 48 मीटर का स्क्वायर। So perpendicular 5 का कितना हो गया? 2500 मीटर स्क्वायर and minus 48 into 48 कर लेंगे। 48 into 48 into 64 32 plus 32 32 38 8 4 32 4 4 16 17 19 here comes 4 0 9 10 9 10 13 1 3 2 3 0 4 ठीक है 2 3 0 4
2304 meter square. Then subtract the two value, P square equal to 2500 minus 2304. On subtracting we have 10 से 4 का 6, 9 का 9, इधर हमारे पास आ गया 4, 196. It's 196 meter square. Then square both side 196 इसका स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास P equal to root over 196. P equal to कितना इसका स्क्वायर हो सकता है 196 14, ठीक है, ये 14 के स्क्वायर हो जाएगा 14 14 से 196 14 मीटर, ठीक है, 14 into 14 4 16 4 4 5 196. So it's a square of 14. P का मतलब 14. That means breadth कितना आ गया? Breadth equal to 14 meter. आ गया? Now what you have to find? You have to find area. So area of rectangle. Area of rectangle. या rectangular plot. Equal to length into breadth. What is the length here? 48 meter. And what is the breadth here? It's 14 meter. So multiply the two value. You have the answer. Square. ठीक है? 48 into 14. 32, 4 plus 16, 17, 19, 1 is 8, 1 is 4, here goes 2, 7, 3, 4, 5, 6, 672. ठीक है? 672 मीटर स्क्वायर. Now, एक बार फ्लैश से देख लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं क्या पूछा था और क्या निकालना है. Now, look at the question first. Find the area of rectangular plot one side which is 48 मीटर. क्या कहा कि एक rectangular plot है, ठीक है? एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ये हमारे पास ABCD नाम का रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एक साइड 48 दिया है. कंसीडर चाहे तुम चाहो तो परपेंडिकुलर भी कर सकते हो, चाहे तो बेस भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू. एंड इट्स डायगोनल इज 50 मीटर. उसका डायगोनल बेटा 50 मीटर है, ये कंसीडर कर लेते हैं. दिस इज द डायगोनल, दिस वन इज 50 मीटर. नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड? यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट. इस प्लॉट का एरिया पता करना है. अच्छा, एरिया पता करने के लिए हमारे को दो चीज चाहिए, एक चाहिए लेंथ और एक चाहिए ब्रेथ, ठीक है? तो लेंथ अपने पास है, ये रहा, ब्रेथ नहीं है. तो सबसे पहले हमें ब्रेथ निकालना चाहिए. तो ब्रेथ निकालने के लिए क्या कर सकते हैं? इस फिगर को हम कट आउट कर सकेंगे. कट करने से हमें ये दिख रहा है कि ये एक ट्राइंगल दिखाई दे रहा है और हमें पता है कि द वर्टिसेस ऑफ एक रेक्टेंगल का वर्टिसेस का एंगल कितना का होता है? ये 90 डिग्री का होता है, राइट एंगल होता है. तो 90 डिग्री होते ही हमें पता है कि हम यूज कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम. सो हमने लिखा लेट ABCD इज अ रेक्टेंगुलर प्लॉट whose one side को कंसीडर किया लेंथ इज 48 मीटर एंड इट्स डायगोनल इज 50 मीटर. चलो दोनों को हमने कंसीडर कर लिया. नाउ एज वी नो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम परपेंडिकुलर अगर निकालना है तो हम क्या लिखेंगे? हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, क्योंकि हाइपोटेनस से ही बेस को माइनस किया जा सकता है. So what is the value of h here? It's 50 meter का square. What is the base here? 48 meter का square. 50 square is 2500 and 48 square is 2304 meter square. On subtracting these two values, you have 196 meter square as p square. Now p equal to root over 196 meter square. Now p is equal to 14 meter. 196 का होगा 14 का होगा. तो मतलब P किसके लिए स्टैंड कर रहा है? P स्टैंड कर रहा है ब्रेथ के लिए. तो ब्रेथ आ गया 14 मीटर. ये जगह पे हम लिख सकते हैं इट्स नाउ 14 मीटर. नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल. सो टू फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल you require two things, that is the length and breadth. Now you have the two value, length का भी value है, breadth का भी value है. So length का value is 48 meter whereas the breadth का value is 14 meter. Multiply the two value, on multiplying we have the answer 672. That means the area of rectangular plot is 672 meter square. ये हमारा क्या होगा? एरिया होगा. क्लियर है इतनी बात? Yes sir. ठीक ठीक देख लो एक बार and take the screenshot of the answer. Done sir, very good. ठीक है, ओके वेरी गुड. देखो बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है बेटा. थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर हमारा डेवलप हो जाएगा कि पूछा क्या जा रहा है, इन व्हाट वे वी रीच
to the go to have the answer, तब हमारे लिए इजी हो जाएगा कि किस तरह से जाए कि आपका आंसर मिल जाए। इस क्वेश्चन पे देखा जाए तो हमें लग रहा था कि एरिया के लिए दो चीज़ें चाहिए, एक चीज़ दिया एक चीज़ तो नहीं दिया, तो उस एक चीज़ को पहले निकालना है। वो चीज़ हमने यहाँ पे ब्रेथ माना है, कोई बच्चा उसको लेंथ भी मान सकता है, कोई उसके लिए इशू नहीं है, क्योंकि वन साइड हो रहा है तो यू कैन टेक एनी साइड, चाहे उसको लेंथ पे 48 मीटर लिख दो, ब्रेथ पे दूसरा लिख दो, सॉल्व करो। लेकिन हमने यहाँ पे 48 लिखा और वाई इधर 14 ब्रेथ है, तो समझ में आ रहा है ब्रेथ ऑलवेज स्मॉलर देन लेंथ होता है। तो लेंथ हमारा 14 मीटर आ गया और फिर हमने यूज़ कर रहा है फॉर्मूला पे, हमारे को आंसर आ गया। ठीक है, ओके, चलो मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वेरी गुड, कंप्लीट हो गया, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलो क्लियर है, आगे बढ़े। यस सर, ठीक। What is the next question? The side of a rectangular park are in the ratio 4:3 and its area is इतना। Find the cost of fencing, it is about 30 per meter। Okay, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछेंगे। क्या क्वेश्चन है लिख लेते हैं फर्स्ट। Let me write the question first on the board. The side of a rectangular park. Question number 3. The side of a rectangular park are in the ratio. What is the ratio? The ratio is 4:3. If its area is 1728 meter square, 1728 meter square. Find the cost of fencing. To find the cost of fencing, it at rupees 30 per meter. So this is the question. So first try to understand कि पूछा क्या गया है। क्या बोल रहा है कि ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर पार्क है, ये पार्क है और इसके साइड रेशियो में 4:3 का रेशियो, तो इसको हम 4x कंसीडर करेंगे और इसको हम करेंगे 3x। पहली बात तो ये समझिए, ठीक है, दो साइड्स को कंसीडर कर लिया, एक को 4x और एक को 3x। एंड एज पर द क्वेश्चन द एरिया इज गिवन। व्हाट इज द एरिया? द एरिया इज 1728 मीटर स्क्वायर। दैट मींस ये और लेंथ और ये ब्रेथ से इतना एरिया बनता है 1728 मीटर स्क्वायर का। अब हमसे क्वेश्चन पूछा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। इसमें फेंस करना, फेंस क्या होता है? एक तरह का जैसे तार लगा देना, जाला लगा देना, कुछ भी ऐसे करना, बाउंड्री बना देना जिसके कारण कोई एनिमल या कोई और जिसको तुम नहीं चाहते कि वो तुम्हारे फील्ड में हो एंटर करे। तो मान लो हमने किसी को काम दिया है फेंसिंग करने के लिए, वो कहता है कि मैं आपसे 30 रुपीज पर मीटर लूंगा इसका फेंसिंग करने का। तो आखिर उसको मुझे कितना रुपया पे करना पड़ेगा जब उसको फेंस लगा देगा? तो क्लियर, सिंपल सा बात है। तो फेंसिंग कहाँ करेंगे? बाउंड्री पे करेंगे। बाउंड्री के लिए क्या चाहिए बेटा? पेरीमीटर चाहिए। और पेरीमीटर के लिए क्या चाहिए? पेरीमीटर के लिए दो चीजें चाहिए, एक चाहिए 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। अब इस फिगर में देखो, क्या 2 तो फिक्स है, क्या लेंथ हमारे पास है, ब्रेथ हमारे पास है? नहीं, वो दोनों अभी नहीं है, दोनों ही अननोन टर्म में है। अननोन टर्म मतलब विद x के साथ है, तो हम पहले हमें क्या फाइंड करना है? लेंथ पता करना है और फिर ब्रेथ पता करना है। जब वो दोनों पता हो जाएगा हमको, देन यूज द वैल्यू टू फाइंड द पेरीमीटर। तो उसको पेरीमीटर पे आएंगे, जब पेरीमीटर मिल जाएगा तब हम उसको पैसे से हिसाब करेंगे कि अगर हाउ मच वी हैव टू पे फॉर फेंसिंग द फील्ड। ठीक है, कितना पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हमारा काम है पहले लेंथ फाइंड करना, फिर ब्रेथ फाइंड करना और उसके बाद पेरीमीटर फाइंड करके फिर कॉस्टिंग पे जाना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द बिगिनिंग। 30 रुपीज करके पर 30 रुपीज है ना, तो क्या काउंट करेंगे? 30 पर मीटर। हाँ, 30 पर मीटर ही है ना, 30 पर मीटर है। तो स्टार्ट करते हैं, अकॉर्डिंग टू सॉल्यूशन पार्ट पे आते हैं। तो हम लिखते हैं एरिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। रेक्टेंगुलर प्लॉट, प्लॉट का एरिया कितना दिया है? इट्स 1728 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब लेंथ और ब्रेथ
जो है रेशियो में है। सो लेट द लेंथ ऑफ द प्लॉट, प्लॉट का लेंथ को हम मार्क करते हैं 4x एंड लेट द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट का ब्रेथ को हम कंसीडर करते हैं 3x। सो एज वी नो जानते हैं क्या भाई, हम ये जानते हैं कि लेंथ इनटू ब्रेथ इक्वल टू क्या होता है, एरिया होता है, ये हमको पता है। ठीक है, किसका, रेक्टेंगल का एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये हमको पता है कि जब हम लेंथ को ब्रेथ से इंटू करेंगे तो हमारे को क्या मिलेगा, एरिया मिलेगा। ठीक है, अच्छा व्हाट इज द लेंथ हियर, तो लेंथ को राइट नाउ इज 4x, सो 4x into 3x is equal to 1728 मीटर स्क्वायर। अब ना इधर को इंटू करेंगे, 4 3 जा हो गया 12 and x into x 12x square equal to 1728। अब x स्क्वायर भी इधर छोड़ना है, इधर आया 1728 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12। x स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको डिवाइड करते हैं 12 से, कितना बार में जाता है, चलो करके देख लेते हैं। 1728 डिवाइडेड बाय 12, 12 1 जा 12 हो गया, इधर से आया हमारे पास 5, वी कैंसिल 12, 12 4 जा 48 ना, 12 4 जा 48, 40, 12 4 जा 48, इधर से माइनस करते 8 9 10 12 4 कैंसिल, 8 12 4 जा 48। ठीक है, तो कितना आया, इट्स 144। इससे इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आया 144 मीटर स्क्वायर, इतना आ गया। अब स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड, तो x इक्वल टू रूट ओवर 144 मीटर स्क्वायर, और 144 किसका होता है, तो हमारा 12 का होता है, 12m। ठीक है, ये हम 12 into 12 करके लिख लो, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, it's 144। तो हमारा x का वैल्यू कितना आ गया, 12 आ गया। चलो इतनी वैल्यू आ गई x। नाउ अप्लाई द वैल्यू ऑफ x in the length part and in the breadth part। चलो तो अब स्टार्ट करते हैं। तो लेंथ ऑफ द प्लॉट, लेंथ कितना है, 4x, मतलब 4 into 12 मीटर, 12 4 जा 48, तो ये हमारा 48 मीटर। एंड दूसरा आता है ब्रेथ ऑफ द प्लॉट का है 3x, so 3 into 12 मीटर, 12 3 जा 36 मीटर। अब क्योंकि कहा गया क्वेश्चन में कि इसको फैंसी करना, फैंसी कहाँ करेंगे, बाउंड्री पे करेंगे। बाउंड्री पे क्या चाहिए, पेरीमीटर चाहिए। ठीक, तो पेरीमीटर निकालते हैं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फॉर्मूला से कुछ करना है, it's 2 length plus breadth। Now write 2 as it is. What is the length here? The length is 40